तो हे गाइस, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आप सबका जो वीकली टेस्ट होने वाला है क्लास 10 का मैथ का, तो उसका जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है आपका फाइनल एग्ज़ाम और वीकली टेस्ट और न्यूज़ एंड क्विज़ का तैयारी कराया जाता है। न्यूज़ एंड क्विज़ से सभी का मतलब तैयारी कराया जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को हमारे चैनल पर जुड़ना ना भूलिएगा। और तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना बकबक किए, ठीक है। चलो देख सकते हो आपका पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस 3y प्लस इक्वल टू 5। उसके बाद दूसरा हो रहा है 2x प्लस के वाई इक्वल टू 1 का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा तो इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कर देना है, यहाँ पर देखो ये हो गया सूत्र, इसको लिख लीजिए कॉपी में। उसके बाद आप हल करते हैं। तो सबसे पहले तो इस समीकरण इसको हम लोग लिख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो प्लस 3y इक्वल टू, यहाँ पर माइनस ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाए, -5 इक्वल टू 0। एंड इसको कर देंगे तो 2x प्लस के वाई इक्वल टू नहीं माइनस होगा, -1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समीकरण a1/a2 कर देना है। तो a1/a2 देखो a1 में 4 है, यहाँ 2 है तो 4/2 हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पर काट देंगे तो 2/1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद b1/b2 कर देना है। तो b1/b2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3/k हो जाएगा, ठीक है। 3/k हो जाएगा। तो नॉट इक्वल टू था तो इसलिए वो तो होगा नहीं, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। a1 को कर देना आपका b2 से गुना और a2 को कर देना है b1 से गुना। तो 4 को कर देना है आपको, 4 को कर देना है आपको किससे, 4 का जगह पर आपको 2 हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था, 2 गुना कर देना है आपका, यहाँ पर 2 हुआ था एंड के से गुना कर देंगे तो आपका बन जाएगा। और इधर आपका बन जाएगा यहाँ पर 2 एंड आपका यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। तो k इक्वल टू हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो आपका जो 3/2 है कहीं भी है नहीं, 3/4 है, तो ऑप्शन में यही आंसर मार देगा। बट यहाँ पर जो है ना 2 कर दीजिए, आप यहाँ पर ये होगा आपका आंसर, ठीक है। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x के वाई इक्वल टू 6 2x माइनस 4y इक्वल टू 3 का अनियमित हल। अनियमित हल का फॉर्मूला बोल देते, उसके बाद आप ना एकदम वैल्यू बैठा दीजिएगा, नंबर आपका सही आंसर आ जाएगा। ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो 4 की जगह यहाँ पर 4 बैठा दीजिएगा और यहाँ पर आपको बैठा देना है 2। तो कितना बन जाएगा, 2/1 बन जाएगा। यहाँ पर b की जगह पर कर देना है आपका के सी, यहाँ पर कर देना है -4, ठीक है। तो आप गुना कर देना है, गुना कर दोगे तो आपका क्या बनेगा, 4 को 2 से गुना कर देंगे तो -8 हो जाएगा और k को 1 से गुना कर देंगे तो k इक्वल टू कितना आएगा, -8। तो -8 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला 2 चर एक्स वाई के रैखिक समीकरण ax प्लस 5 by प्लस सी इक्वल टू 0 के कितने हल संभव है। तो कितने हल संभव है, तो इसका जो है ना अनगिनत हल संभव है, अनगिनत। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो 4 नंबर क्वेश्चन बोला समीकरण निकाय 5x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड बोल रहा है 6x प्लस वाई -2 इक्वल टू 0। तो किस प्रकार का हल होगा, संभव है, किस प्रकार का हल संभव है। तो ये जो है ना क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, a1 है तो मतलब 5/3 हो रहा है, a1/a2 होता है ना, तो 5/6 हो जा रहा है एगो, और एक हो जा रहा है -3/1 हो रहा है, ठीक है। देखो ये बराबर है नहीं है, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। तो अर्थात इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, केवल एक हल होता है। बट यहाँ पर लिख दिया है अद्वितीय हल 2। तो ये जो है ऑप्शन नहीं गलत है, ठीक है। ऑप्शन सब गलत दिया हुआ है, ठीक है, बहुत सारा गलत। तो आपको जो है ना आंसर नीचे जो है ना गलत दिया हुआ है, तो नीचे आपका आंसर नहीं दिया, सिर्फ अद्वितीय हल होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा ना ये ऑप्शन नंबर, ठीक है। बट यहाँ पर आंसर गलत दिया हुआ है, इसको मत देखिएगा, ठीक है, हम आपको बता दिए। उसके बाद देख सकते हो आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है
दिए गए x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 समीकरण निकाय 3x प्लस ay इक्वल टू 1 और 7x माइनस 2y इक्वल टू 3 का हल हो तो a का मान याद कीजिए। जैसे a का मान अगर निकालेंगे तो हमको आएगा, आपको वैल्यू बैठा देना है x का जगह पर 1 लिख देना है तो 3 हो जाएगा एंड तो 2a हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस प्रकार आपको यहाँ पर वैल्यू बैठाना देगा, तो वैल्यू बैठा देगा और हल कर देगा तो लास्ट में -1 आएगा, सही आंसर। ठीक है, चलो छठा क्वेश्चन बोला समीकरण, यह समीकरण 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 का हल x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू k का मान है, तो k का मान ये छोटा है तो सॉल्व कर देते हैं तो -2k हो जाएगा इक्वल टू प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पर 2k को इधर रख देना है और यहाँ पर ये प्लस में है तो -1 हो जाएगा और ये प्लस है इसको -3 हो जाएगा तो आपको -4 हो जाएगा एंड यहाँ पर -2 था ही तो माइनस माइनस कटाइए एंड k इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/2 अर्थात 2 आएगा आंसर। ठीक है, कितना आएगा 2। चलो 7वां नंबर क्वेश्चन, रैखिक समीकरण हो जिसका कोई हल नहीं होता है, ये क्या होता है? अगर कोई हल नहीं है, जिसका भी हल निकलेगा वो क्या हो जाता है, संगत हो जाएगा। हल निकलेगा तो संगत, अगर कोई हल निकलेगा ही नहीं तो ये असंगत हो जाएगा, ऑप्शन में बी। ठीक है, उसके बाद रैखिक समीकरण योगों को हल करने के लिए कितने बीजगणित गणित है, तो क्या क्या है, एक है उसके बाद एक है आपका प्रतिस्थापन है, उसके बाद आपके विलोपन, क्या है विलोपन, उसके बाद आपका बीज ब्रज गुणनखंड, तो आपका उसके बाद एक हल होता है। ठीक है, तो 4 होता है ऑप्शन में और इसका आंसर सही हो जाए। उसके बाद पूरा असंगत समीकरण द्वारा निरूपित से रैखिक रेखाएं कैसी होती है, तो असंगत समीकरण का जो होता है ना, असंगत जिसका हल निकलेगा नहीं, तो देखो जिसका हल निकलता है उसी को हम लोग संगत कहेंगे। तो हल निकलता है तो एक होता है, एक प्रतिच्छेद रेखा का हल निकलता है और एक का निकलता है संपाती, ये दोनों का जो है ना हल निकलता है। क्या होता है, हल निकलता है, ठीक है, तो ये जो है आपका संगत हो जाएगा और ये जो समांतर है ये असंगत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हो रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन, असंगत समीकरण के हल कितने होते हैं, तो असंगत समीकरण के जो हल होते हैं ना, इसका क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई भी हल नहीं होगा। उसके बाद दो, एक घातीय समीकरण के लेख चित्रित यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो इस स्थिति में समीकरण निकाय कितने हल होंगे, तो ये एक घात का है, तो एक घात का कितना हल होता है, तो इसका जो होता है ना, ये होता है द्विघात होता है। क्या होता है, द्वितीय होता है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन हो रहा है समीकरण सरल रेखाएं एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 और एक बोला एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो प्रतिच्छेद रेखा का निर्देश होगा। प्रतिच्छेद रेखा का क्या होता है, तो हम इसको सबसे पहले हमको हल कर देते हैं क्या विलोपन विधि से। तो ठीक है, इसको हल कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और y इक्वल टू कैसे निकालेंगे, तो समीकरण 1 पर x का मान रखेंगे, तो समीकरण 1 पर x का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 पर क्या है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो हम लोग का x का वैल्यू कितना है 0, तो 0 इक्वल टू 0 माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या होता है 0, तो 0,0 कितना होगा 0,0। उसके बाद एक रैखिक समीकरण का घात होता है, एक रैखिक समीकरण का घात होता है ना, एक होता है। ठीक है, रैखिक समीकरण का होता है द्विघात बहुपद, रैखिक समीकरण द्विघातीय समीकरण इस प्रकार होता है, तो रैखिक समीकरण का एक होता है। ठीक है, उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन रैखिक समीकरण योग में इतना x प्लस 2 वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 और एक बोल रहा है -3x, उसके बाद बोल रहा है -6y प्लस 1 इक्वल टू 0 के हल हो गए, तो हल कितने होंगे, तो इसका जो अगर देखेंगे ना, सबसे पहले आपको इसका देखो एक है, उसके बाद आपका -3 अर्थात -3 आया, उसके बाद इसका ये आया आपका a1/a2 में आया। ठीक है, एंड b1/b2 क्या होगा, b1/b2 कितना आएगा, तो 2/-3 अर्थात क्या होगा -1/3, और इसको देखेंगे तो 5/2 5/1। देखो तो क्या आ रहा है आपका सबसे पहले तो देखो यहाँ पर आ रहा था a1/a2
इक्वल टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये क्या होता है, ये आपका जो होता है ना, कोई हल ही नहीं निकलेगा। क्या है, कोई हल नहीं। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन बोला दो चर एक्स कॉमा वाई के रैखिक समीकरण ax प्लस 5y प्लस सी इक्वल टू 0। तो वास्तविक संख्या के समोच्च हल कितने होंगे, तो समोच्च हल कितने होंगे, तो इसका जो हल होगा ना, इसका जो है कोई हल नहीं है। ठीक है, दो चर वाले एक घातीय समीकरण के ग्राफीय यदि प्रतिच्छेद रेखा हो तो हलों की संख्या कितनी हो। तो क्या हो रहा है, प्रतिच्छेदी रेखा, तो प्रतिच्छेद रेखा में होता है ना, देखो पहले होता है प्रतिच्छेदी, उसके बाद होता है समपाती, उसके बाद होता है आपका समांतर। ठीक है, इस प्रकार प्रतिच्छेद रेखा का होता है, क्या होता है, केवल एक हल होता है। समपाती का होता है अनेक हल होता है, और समांतर का होता है कोई हल। जैसे प्रतिच्छेद रेखा क्या होता है, केवल एक हल, अर्थात सिर्फ एक। उसके बाद रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो उसके बाद 2x माइनस 5y माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा, ये अवरोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवरोधी। उसके बाद हो रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो इसके आलेख होंगे। तो आलेख क्या होगा, इसका जो पूरा समीकरण जो है ना, क्या होगा, अनंत हल होगा। तो अनंत हल में क्या होता है, आपका संपाती होता है, दो संपाती रेखाएं होंगी। ठीक है, उसके बाद देखो के के किस मान के लिए x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू होता है ये, तथा 5x प्लस KY इक्वल टू 15 के अनंत हल होंगे। तो अनंत हल मतलब तब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक है, कुछ नहीं है, एक बार यहाँ पर 5 कर देना है। अनंत हल मतलब सब बराबर होगा, तो 2/k हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या हो रहा है, 3/15, तो क्या हो जाएगा, 1/5। तो इसको देखो यहाँ पर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 2/k है, तो 2/10 हो गया, 10। तो के का मान देखो, यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 5 में 10, तो के का यहाँ पर भी 10 आ रहा है। तो ठीक है, तो के का मान जो आएगा 10 आएगा, नंबर बी। उसके बाद हो रहा है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, एक रैखिक समीकरण का घात होता है, एक रैखिक समीकरण का एक होता है। ठीक है, तो चलो आज के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।